मैं सुचेता भंडारे ज्ञान प्रबोधिनी में ही मैं जॉब करती हूँ। नेतृत्व संवर्धन केंद्र में जब मैं काम कर रही थी, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स को लेके मैं वहाँ पे गई थी माजुली में। ज्ञान सेतु स्टडी टूर और उससे कनेक्टेड हम लोग वहाँ से जो नियर बाय लोकेशन है वहाँ पे भी गए थे। तो क्या क्योंकि हम सब लोग लाइक कॉलेज के एंड में और बाकी सब लोग कॉलेज में ही थे। तो ऐसे इसमें बच्चों को पढ़ाने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। सो वर्कशॉप की उसमें बहुत हेल्प हुई हमें कि कैसे बच्चों से बच्चा होकर बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो था। बट अगर हम लोग सिखाने में भी थोड़ा सा ये हो जाते तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाते जो वहां पे जाके हम कर पाए। सो वर्कशॉप हो गया, उसके बाद फिर तैयारी हो गई शुरू। उससे पहले मैंने माजुली कभी सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम माजुली का नाम मैंने सुना वर्कशॉप के टाइम पे कि हमें वहां पे जाना है। और बस उतना पता था कि ये एक रिवर आइलैंड है जहाँ पे एक नदी के बीच में बहुत बड़ा एक गांव है जिसका नाम माजुली, वहां पे लोग रहते हैं और जिनके बाम्बू से बने हुए घर हैं। बस ये मेरे लिए एक अट्रैक्शन था कि वहां पे जाके वो देखना है, वो फील लेना है। सो हम लोग निकल पड़े और 56 आवर्स के बाद हम लोग माजुली पहुंचे। बड़ा लंबी बहुत लंबी जर्नी थी वो, बट जर्नी बहुत हैपनिंग थी। वहां पे बहुत सारे लोग मिले। हम लोग जो लोग ट्रेन में थे उनसे भी बात कर रहे थे कि जो लोग आसाम से है वो आसाम का कल्चर समझने के लिए ट्राई कर रहे थे और कुछ जानकारी हम उनसे पा रहे थे कि कैसे वहां पे जाके हमें सस्टेन करना है अगले 10-12 दिन। सो माजुली पहुंच गए। वहां पे माजुली में जो विवेकानंद केंद्र का स्कूल है, माजुली का जो मेन स्कूल है, वहां पे जाके हम लोगों ने, हमारा स्टे वहीं पे पास में था और वहीं पे हमारी जो खाना था वहीं पे हमारा प्लान था। सो हम लोग हर रोज वहां पे जाके वहां के जो बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे उनसे बात करते थे। उनसे समझते थे कि क्या एग्जैक्टली वहाँ का कल्चर है, कैसे वो लोग पढ़ते हैं, कहाँ 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 से वो बच्चे वहां पे आए पढ़ने के लिए। वो सब हमसे उनसे बात कर रहे थे। और माजुली में ही बहुत सारे स्कूल्स है जहाँ पे हम लोग वर्कशॉप लेने के लिए गए थे। तो वो समझ में आ गया कि जो बहुत छोटे स्कूल है वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ इक्विपमेंट नहीं है या फिर बेसिक चीजें भी अवेलेबल नहीं है। तो वो लोगों को वो पढ़ने के बाद या फिर वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो स्माइल था उनके चेहरे पे वो बहुत ज्यादा, मतलब वो अचीव करने के बाद और कुछ नहीं चाहिए था। तो उसके बाद वो एक्चुअली, और वो सारा ग्रुप हमसे अभी भी कनेक्टेड है व्हाट्सएप के थ्रू कि कैसे करना एक्सपेरिमेंट या फिर और कुछ चीजें जाननी है, उन्हें पूना के बारे में जानना था। तो हम लोग वैसे और भी अभी भी कनेक्टेड है। अ, अ, जिनके पास अटल टिंकरिंग लैब का भी कुछ लोगों के पास था स्कूल में, स्टिल वो लोग ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत हैप्पी थे कि अरे ये कुछ नया सीखने के लिए मिला हमें, क्योंकि अटल के लिए बहुत सिलेक्टेड बच्चे काम करते हैं बट अपने एक्सपेरिमेंट में हम लोग सब लोगों को मिला के वो उनको एक्सपीरियंस देते हैं। माजुली का एक्सपीरियंस ये सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा था वो था कि हमारा जो स्टे की जगह थी और हम लोग स्कूल में ही खाना खाते थे हॉस्टल के बच्चों के साथ। तो हमारी स्टे की जगह कम से कम 2 किलोमीटर की दूर रहेगी। तो दोनों साइड से पानी था, छोटा सा रोड और बाम्बू के पेड़, और वहां पे बहुत सारे जुगनू रात में चमकते थे। सो मुझे ऐसा था कि यहाँ से नहीं जाना है, अभी यहीं पे रहना है। सो हर रोज 8-10 दिन बस वही था हमारा रूटीन की रात को जाना है। सारे रास्ते जुगनू थे क्योंकि स्ट्रीट लाइट वहां पे नहीं थे बहुत सारे। सो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक दिन ऐसे हो गया कि बारिश वहां पे नहीं थी बट एक दिन अचानक से बारिश हो गई हमारा खाना खत्म होने के बाद, और हम लोग बीच रास्ते में थे और जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भी थे और अभी कैसे जाना है घर पे, वो बहुत दूर है, हमें बहुत और शॉर्टकट भी नहीं पता थे। सो हम लोग ऐसे रैंडम रास्ते पे एक घर था उनके घर में चले गए, जिनका जिनका दरवाजा खुला था। उनको बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे आए, हमें आप रुकने दोगे क्या? तो उन्होंने हमें रुकने के लिए बोला, चाय दिया, खाना खाने के लिए फोर्स करने लगे। मैंने बोला खाना खा के आए, अभी नहीं खाना। सो ऐसे लोग वहाँ के हैं कि जो ऐसे एकदम से आपको लगता है कि आपके गांव में हो आप, मतलब बहुत कहीं दूर ऐसे माजुली में नहीं हो। और एक था कि सत्र व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छी, जिससे वो कल्चर पूरा बंधा हुआ है वो सत्र व्यवस्था है। और जो श्रीमंत शंकर देव है उन्होंने वो स्टार्ट किया था। जो भागवत ग्रंथ है उनके वो लोग पारायण करते हैं और उसका वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वहाँ पे मंदिर नहीं है, बहुत सारे सत्र ही है। तो हम लोग ऐसे सत्र में भी विजिट करने के लिए गए थे कि वो लोगों से बात करें। हर एक सत्र का अलग अपना अपना कुछ कुछ ना कुछ कल्चर था कि कुछ लोग सामुग्री सत्र था, वहां पे वो लोग मास्क बनाते हैं, कुछ लोग डांस पढ़ाते हैं, कुछ लोग और कुछ अलग अलग इसमें स्टडी करते हैं। सो ऐसे वो सत्र में वो लोग रहते हैं वहीं पे। मतलब एक था वो फैमिली सत्र था पूरा, कि जहाँ पे कम से कम 150 फैमिली एक साथ, मतलब उनके घर सबके एक ही एरिया में थे।
तो वो फैमिली सत्र थे। हम लोग कमलाबारी में सत्र रहते थे, वहाँ पे सिर्फ लोग जो शादी नहीं करते हैं, उनका सत्र था। वो बच्चे वहाँ पे आके पढ़ते हैं, डांस मतलब जो आर्ट आर्ट फॉर्म है अलग अलग, वो वहाँ पे पढ़ते हैं और देन फिर आगे जाते हैं वहां से। सो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पद्मश्री भी मिला है, वो बहुत अच्छा वहाँ पे कल्चर काम करते हैं। सॉरी। सो वो था हमारा ऑटो ड्राइवर जो था। हम लोग जैसे हमारा वर्कशॉप खत्म होते थे, सो हम हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे भी आते थे कि चलो हाँ दीदी हम आपको माजुली दिखाते हैं, वहाँ का लोकल। और फिर जैसे हम खत्म हो गया तो दूसरे दिन हमें जाना था, तो हम लोग एक ऑटो बुलाई थी। तो वो ऑटो वाला इतना बंदा बढ़िया था कि उसने उसके घर पे लेके गया हमें। वहां पे उसके घर में वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाथ माग पे वो लोग वीविंग करते हैं, जो उनका की जो साड़ी है, हाँ, चद्दर मेखला, जो बहुत यूनिक वहाँ का है। तो वो लोग हर एक के घर में वो था वीविंग मशीन, वो खुद घर पे वो बनाते थे। तो उनसे हमने बात की, वहां पे जाके उनसे मिले, उनके खेत के केले खाए। सो वहां पे सब लोग ऐसे ही है कि ऐसे आपको एकदम घर का फील आ जाए कभी भी जाओ आप। तो वो ड्राइवर कृष्णा नाम है उसका, उसका नंबर अभी भी है, वो फोन करता है कभी कभी, दीदी कैसे हो आप। तो ऐसे लोग वहां पे मिले हमें। उसके बाद आई डोंट नो मेरे पास कितना टाइम है, बात कर सकती हो क्या अभी और 2-3 मिनट? हाँ, चलेगा, 2 मिनट चलेगा। हाँ। ओके। सो वैसा था। हम लोग, मैं जहाँ पे मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बहुत रनिंग करती हूँ, तो सुबह 4 बजे वहां पे मैं एक दिन उठी थी। तो पूरा मतलब सनराइज होके जैसे अपने यहाँ पे 7 बजे दिखती थी, इतना मतलब पूरा ब्राइटनेस था बाहर। और फिर मैं रनिंग के लिए चली गई, तो वहां पे एक जो अंकल थे, उनके खेती में बहुत सारे आम के पेड़ थे। उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसे कुछ आम दे दिया और बोला कि आप ये लेके जाओ। तो 4 बजे ऐसे कोई आपको कह रहे तो आपको क्या कैसे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं वहां पे थी कुछ दिन अपने लाइफ के। सो जो 4 4 बजे या फिर साढ़े साढ़े 3-4 बजे का सनराइज देखना है, इट्स लाइक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप सबको लेना चाहिए, क्योंकि आसाम में सबसे पहले सनराइज होता है, आप वहां पे जाके वो देख रहे हो। सो वो जर्नी बहुत अच्छा था सब, मतलब ट्रेन का जर्नी, वहां पे लोकल बस से जो घूमना था, लोकल ऑटो रिक्शा से जाना था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि फेरी मतलब छोटा जहाज रहेगा जैसे जाएंगे हम लोग। बट जैसे मैं पहुंची तो मुझे लगा कि ये कहीं पे गलत आ गई हूँ क्या, क्योंकि वहां पे साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, छोटा टेम्पो, बड़ा टेम्पो, ऐसे सब लोग एक ही जहाज में जाते हैं, जोरहाट से माजुली। क्योंकि जोरहाट एक मार्केट प्लेस है, माजुली के सब लोग वहां पे डेली कुछ ना कुछ काम के लिए आते रहते हैं। सो उनका वो डेली का रूटीन है। बट मुझे ऐसा लगा कि अरे ये सब लोग एक ही से जाएंगे अभी। सो वो एक था वहां पे टीचिंग का एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में और भी बहुत स्कोप है। ज्ञान सेतु मतलब जो नॉलेज ब्रिज हम लोग वहां पे जाके बिल्ड कर रहे थे, सो मुझे लग रहा है कि ये बहुत यूनिक और अच्छे कॉज के लिए हम लोग कर रहे हैं। और ये ऐसे बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको हम इससे कनेक्ट कर पाए, और वो लोग एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो थोड़ा सा उनके लाइफ में आगे जा सके। सो इसके लिए हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दे सके वो सिर्फ ज्ञान सेतु की वजह से था। तो थैंक्स अ लॉट टीम, आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है टू मैनेज द स्टे एंड वो ट्रैवल का पूरा जर्नी के लिए जो हेल्प किया था। तो थैंक यू सो मच। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन उठे और कहीं जाके ये एक्सपीरियंस कर पाए। थैंक यू।